मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में 4 नंबर तक सवाल को सॉल्व कर लिया था। अब हम इसमें 5वें नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, cot tan इनवर्स 3। तो अब देखिए, अब इसमें रिलेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि ये दोनों चीज़ें, पहली बात तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एकदम इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल होने के लिए यहाँ पर देखिए इक्वल तो है नहीं, तो इसलिए हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बजाय इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम फार्मूला पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि कॉट और टेन इनवर्स को हम चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे हम, कॉट इनवर्स 1/3। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x। तो जिन्होंने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे। अगर जो नए जुड़ रहे हैं आज, वो जाकर के पहले इसका पिछला वीडियो देख लेंगे, जिससे कि उनको फार्मूला समझ में आएगा। और आपकी किताब में भी दिया गया फार्मूला, उसको चेक कर लेंगे सभी लोग और सही से याद कर लेंगे। और आप लोगों को बोला गया था इसको प्रूव करने के लिए फार्मूलों को, तो सभी ने प्रूव किया होगा। तो अच्छे से, जिनको अगर नहीं समझ में आया है कोई फार्मूला प्रूव करना, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें फिर आगे। तो ये कॉट, अब देखिए यहाँ पर बराबर हो गया, तो कॉट से कॉट ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा आपका 1/3। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें 6 नंबर है, साइन ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर अभी ऐसे ही एक सवाल हमने पिछले वीडियो में लगाया है। इसमें सवाल नंबर जो आपका है, इसमें एक सवाल जैसे आपका दिया गया था, साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 4/5 को सॉल्व करना था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पर क्या है, वेरिएबल दिया गया और वहाँ पर आपको न्यूमेरिक वैल्यू दी थी। तो वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए, इधर कॉट इनवर्स एक्स है, तो हमें यहाँ पर साइन है और यहाँ पर भी हमें साइन चाहिए, जबकि हमें कॉट के लिए साइन का कोई फार्मूला नहीं मालूम है। इस तरह से हाँ, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक फार्मूला आपको बताया गया है कि कॉट इनवर्स एक्स के लिए फार्मूला आपका क्या होता है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फार्मूले का जो आपको बताया गया था। कॉट इनवर्स एक्स के लिए फार्मूला आपको, तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए फार्मूला होता है साइन के लिए आपका फार्मूला है कॉट इनवर्स का। तो इसको आप चाहे बना लें या इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट करने चल रहे हैं। फार्मूला जो आपको टेन के रूप में बताया गया था, कॉट के लिए तो आपको बताया नहीं गया था, तो इसलिए इसको हम आगे इस तरह से इसको करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो कॉट इनवर्स एक्स को हम मान लेंगे यहाँ पर, कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो कॉट इनवर्स एक्स इधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर एक्स। अब कॉट थीटा बराबर एक्स यहाँ पर हो गया, तो हम क्या जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। अब यहाँ हम पाइथागोरस पर मिल लेंगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना हो गया एक्स, और लंब इसके नीचे एक मान सकते हैं हम, तो इसका मान, लंब का मान 1। तो इस तरह से ये एंगल थीटा हो गया। तो ये आधार एक्स और लंब का मान 1। तो यहाँ कर्ण का मान कितना आ जाएगा, सभी को मालूम ही है कैसे निकाला जाता है। तो कर्ण का मान आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते रहे हैं 1 + x²। यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू हमारा किस चीज़ का, कर्ण का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम साइन के लिए यहाँ पर मान लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखें यहाँ पर साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√1 + x² हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब आगे इसमें,
तो अब देखिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इधर भेजेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका वैल्यू, थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पर थीटा हम रख देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर लिख सकते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए वहाँ फार्मूला तो नहीं लिखा गया था, आप यहाँ से ज़रूर फार्मूला इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर हम ले जा करके रख देते हैं फिर आगे सवाल में। तो अब देखिए सवाल जो हमारा था साइन, देखिए यहाँ कॉट इनवर्स एक्स के क्या लिख सकते हैं, पूरा इतना। तो साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन साइन कैंसिल हो गया तो बचा क्या, केवल आपका 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर इसमें। तो इस तरह से आपका आ गया इसमें। इसी प्रकार आगे की क्वेश्चन है, इसमें आप लोग इसमें सॉल्व कर लीजिएगा। सवाल नंबर, अब हम इसी क्रम में एक सवाल लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर सवाल है, इस सवाल को चेक करते हैं। देखिए दिया गया है इसमें कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -√3/2 ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद प्लस π/6 फिर बड़ा ब्रैकेट। अब का मान ज्ञात करना है, इसका का मान ज्ञात करो। अब देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा इसमें। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको बताया ही गया है कॉस इनवर्स माइनस थीटा के लिए क्या लिखा जाता है। आपको फार्मूला हमने उसको खास करके उस पर हमने आपको नोटिस कराया था, आपको बताया था कि कहीं पर अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा या कॉस इनवर्स माइनस एक्स का रूप आता है तो वहाँ पर क्या करते हैं। तो चलिए करते हैं इसमें हम। तो हम जानते हैं फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का हमने फार्मूला आपको बताया था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फार्मूला है से। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कॉस ब्रैकेट में, अब देखिए इतना पूरा बराबर क्या लिखना है हमें, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना है। तो यहाँ लिख लेते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स यहाँ क्या लिखना है, ये केवल वैल्यू लिख देनी, जो इसकी दी न्यूमेरिक वैल्यू √3/2 लिख देना है, और फिर प्लस का π/6, इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, कॉस के लिए √3/2 किस मान होता है 30 पर, और 30 को रेडियन में किस में लिखते हैं π/6। तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस π/6 की वैल्यू लिखी है π/6। तो देखिए अब इसमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस, अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल किया गया, बचा माइनस का π/6 और प्लस का π/6। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का हो गया कैंसिल, बचा केवल क्या कॉस पाई। तो यहाँ पर कॉस पाई आ गया। अब कॉस पाई को हम क्या लिखते हैं, मतलब कॉस पाई की वैल्यू, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी है -1। तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर इसका। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, फार्मूला जो आपको बताया गया था फार्मूला जरूर ये ध्यान रख लेंगे कि अगर कहीं कॉस इनवर्स माइनस एक्स का रूप कहीं पर भी आता है तो उसको हम लिखते हैं क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लेते हैं यहाँ पर। तो अच्छे से सभी लोग ध्यान रखेंगे इसमें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें सवाल नंबर दिया गया है आपका, इसी क्रम में एक अगला सवाल है 10 नंबर सवाल।
बाकी आप 9 नंबर प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो उसको बताया जाएगा। हाँ, जो सवाल आप लगाते हैं, अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आता है या इसमें जो भी आपको बताया गया इसमें से कोई समझ में नहीं आ रहा या जो छोड़ा गया वो आप लगा नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूर उसको आप पूछ लीजिए। सारे सवाल एक तरफ से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, 1 बाई 1 सारे सवाल सभी लोग अच्छे से लगाएंगे, एक भी छोड़ना नहीं है किसी को। सवाल नंबर 10 दिया गया है इसमें, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन a इक्वल्स टू cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। अब देखिए ये इस टाइप का काफ़ी सवाल बोर्ड में भी आया हुआ है, तो इसको एक अच्छे से इसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्रूव करना है कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन a इक्वल्स टू cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर जो दिया गया है 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन a बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा। अब इसको थीटा मान लिया गया, तो देखिए ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर भेज सकते हैं, तो हो जाएगा क्या tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन a इक्वल्स टू थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है tan इनवर्स, तो हम क्या कर सकते हैं tan को इधर भेज दें तो हो जाएगा क्या अंडर रूट b अपॉन a इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा बाई 2 हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ चाहें तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट b अपॉन a का होल स्क्वायर, इसके बाद में इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, केवल स्क्वायर है, तो आ जाएगा b अपॉन a इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लें इसको, देखिए आ गया हमारा क्या tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू b अपॉन a आ गया। अब हमें यहाँ पर फार्मूला पता होता है कि देखिए हमें चाहिए कि इसमें कॉस के रूप में चाहिए, तो इसलिए हम कॉस के रूप में फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है कॉस के रूप में हमें यहाँ पर मान चाहिए, तो कॉस के रूप में फार्मूला भी यहाँ लिख लें हम। तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप लोग जानते हैं, पिछले कक्षाओं में आप पढ़ भी चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर ये फार्मूला होता है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। देखिए इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो फार्मूला है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के लगभग फार्मूले सारे पता होना चाहिए, और साथ में जो इसमें बताया जा रहा है इसके भी फार्मूले क्लियर होने चाहिए आपको अच्छे से। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो हमने देखिए इसकी वैल्यू हमने फाइंड ही कर रखी है, तो यहाँ सीधे सीधे इसकी वैल्यू को ही रखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू b अपॉन a, तो यहाँ लिख लेंगे b अपॉन a इक्वल अपॉन 1 प्लस b अपॉन a। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या a माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन a, तो a से कैंसिल, तो यहाँ पर केवल बचा क्या a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो इस तरह से आ गया कॉस थीटा बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो केवल थीटा की अगर हम वैल्यू यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया, क्योंकि थीटा बराबर हमने मान ही रखा था। थीटा बराबर क्या माना है
2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ देख लीजिए थीटा बराबर क्या मान रखा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इक्वल्स टू, थीटा की जगह रख दिया गया, इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ ये आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह से सवाल आपका हुआ पूरा इसमें। तो सभी लोग अच्छे से इसको बढ़िया से समझ लेंगे। अगर कोई टॉपिक आपको इसमें कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आ रहा है कहीं पर कोई चीज़, तो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप नीचे लिख करके कमेंट कर दीजिए, जिसका आपको अगले वीडियो में उसका आंसर दिया जाएगा। फिर चलिए इसी क्रम में अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर दिया गया है एक आपको 11 नंबर तो हो ही जाएगा लगभग आपका। कॉट इनवर्स 4/3 इक्वल्स टू ए, तो साइन ए का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसको आप फाइंड कर लीजिएगा। नहीं तो चलिए अच्छा इसमें कर दिया जा रहा है 11 नंबर सवाल को। 11 नंबर सवाल चलिए देखते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल दिया गया है कॉट इनवर्स 4/3, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से देखिए सबसे पहले तो कॉट को अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 4/3 बराबर कॉट ए। अब देखिए यहाँ से बन गया आपका कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार का वैल्यू कितना है 4 और ये लंब का वैल्यू 3, तो इस तरह से कर्ण की मान कितना आ जाएगा 5, और हमें साइन के लिए मान चाहिए। तो साइन ए बराबर यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 3/5 हो जाएगा। 5 कहाँ से आया समझ में आ ही रहा होगा, कर्ण हमें निकालना था, हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसे हमने मान लिया ए है ये, तो इस तरह से ये हो जाएगा लंब का मान है 3, आधार का मान 4, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3/कर्ण। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें सवाल नंबर दिया गया आपको 12। इसमें देखिए ऐसे थोड़ा विस्तृत क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू π/4। अब देखिए इसमें हमें प्रूव करना है इतना बराबर π/4। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इस टाइप का हमें फार्मूला चाहिए, जो कि आपको अभी इसमें फार्मूला नहीं बताया गया था। तो पहले तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसमें सबसे पहले हम आपको इसके लिए फार्मूला बता दे रहे हैं, या फिर शायद बताया गया था कि नहीं इसका फार्मूला। चलिए ठीक है, जैसा भी है। तो फार्मूला देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखिए इसका जो फार्मूला होता है, जैसे हम tan a माइनस बी का फार्मूला लिखते हैं, जस्ट उसी टाइप का ये फार्मूला लिखा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY। तो ये हमारा फार्मूला होता है उसी के आधार पर। तो अब इसी फार्मूले पर इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इस फार्मूले पर जो दिया गया है आपको, यहाँ ले लेते हैं LHS ले रहे हैं। तो LHS में दिया गया है आपको यहाँ पर tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स
ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब देखिए फार्मूला हमारा हमें मालूम ही है क्या होता है फार्मूला, अभी हमने ऊपर लिखा ही है। तो फार्मूला क्या है, tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स एक्स का मान कितना है यहाँ पर a अपॉन बी, माइनस वाई का मान a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, पूरे का बटा फिर 1 प्लस एक्स वाई मतलब a अपॉन बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये आपका इस तरह से हुआ पूरा। तो अब इसको अगले स्टेप में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इस तरह से आपका हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम b इंटू ए प्लस बी ही हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो a का a में हुआ तो हो जाएगा a स्क्वायर और a का b में हुआ तो प्लस का ए बी हो जाएगा आपका यहाँ पर। और फिर इसी प्रकार फिर b का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगा तो b का इसमें हुआ तो हो जाएगा आपका माइनस का ए बी, और b का b में हुआ तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब पूरे का बटा, इसको सॉल्व कर लें तो देखिए गुणा हो रहा है यहाँ पर, ये गुणा होकर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, प्लस का ए बी और फिर इसमें बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको फ्रैक्शन जिसको नहीं समझ आ रहा वो बता देगा, वैसे फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। b इंटू ए प्लस बी, देखिए इससे ये पूरा कैंसिल, इधर देखिए ए बी से ए बी कैंसिल, और ये रहा ए बी से ए बी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, tan इनवर्स ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या बचा, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये भी पूरा का पूरा इससे कैंसिल, तो क्या बचा केवल tan इनवर्स 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल, तो इस तरह से आ गया पाई बाई 4। तो जो हमें प्रूव करना था आ गया हमारा पाई बाई 4, RHS प्रूव हो गया। तो RHS प्रूव हो गया आपका। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि किस तरह से इसमें किया गया है क्वेश्चन को। देखिए इससे फार्मूला होता है, ठीक जो ये फार्मूला बताया गया आपको यहाँ पर, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं tan a माइनस बी का फार्मूला होता है क्या, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वैसे यहाँ पर फार्मूला चलता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस 1 प्लस एक्स वाई। ऐसे ही अगर प्लस वाला बनाना चाहेंगे आप तो इसी प्रकार से प्लस वाला भी बनता है। तो इस तरह से आपका ये सवाल हुआ 12 नंबर तक इसमें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल ये जो फार्मूले आपको नहीं बताए गए थे तो कल आपको इन फार्मूलों के बारे में बताया जाएगा और इन फार्मूलों को प्रूव भी किया जाएगा। तो आज के लिए इतनी ही क्लास रहेगी आपकी, और सभी लोग ध्यान देंगे इसमें, डेली बाय डेली आप क्लास ज़रूर लीजिए इसको, और घर पर इसको रिपीट करिए अच्छे से। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो व्हाट्सएप या यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको आपको बताया जाएगा पूर्णतः। लापरवाही कोई भी बच्चा नहीं करेगा, अच्छे से सभी लोग घर पर बैठकर अपना रिपीट करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, फिर इसको आप लोग करिएगा।